क्या टीआरई 4 का विज्ञापन अब जुलाई में आएगा? क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सरकार के तरफ से लॉलीपॉप दे दिया गया है? क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अब 46,000 के जगह मात्र 20,000 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज खड़ा होते और आज के मीटिंग के बाद, आज के हाई लेवल मीटिंग से ये बात सामने आती। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें बिहार के तमाम आला अधिकारी मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद होते हैं और इस मीटिंग के होने से पहले तमाम मीडिया चैनलों पर ये बात न्यूज़ के माध्यम से बताई जाती है कि आज शायद टीआरई 4 को लेकर के सरकार कुछ अहम फैसला सुनाए, कुछ अहम घोषणा करे। जी हाँ, सरकार घोषणा भी करती है, सरकार यह बात बताती भी है कि आगे शिक्षक भर्ती कैसे होगी या आगामी समय में शिक्षक भर्ती की संख्या क्या होगी। ये देखिए, आपको उतना उलझन में नहीं डालते हुए हम आपको स्पष्ट कर दें कि कैबिनेट जिस तरह से आज मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि अब जो है आगामी 5 वर्षों में, आगामी 5 सालों के अंतर्गत जो है प्रत्येक साल शिक्षक भर्ती होगी। जी हाँ, प्रत्येक साल अब शिक्षक भर्ती होगी और इसमें जो है हर एक साल लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, मिनिमम 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये बात मतलब पोस्ट के माध्यम से बताई गई है। अब हो सकता है कि 20,000 से प्लस भी जा सकता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया गया है कि मिनिमम 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, तो अब ज़्यादा भी हो सकता है। और ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है प्रत्येक साल जो है वो जुलाई माह में आएगा। मतलब अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, उसको जो है वो जुलाई माह में नोटिफिकेशन आएगा और वो भर करके वो आगे का प्रोसेस होगा। ये बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब परीक्षा होगी और कब रिजल्ट होगा और कब जो है पोस्टिंग होगा, ये बात स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि भैया हम हर एक साल जो है टीचर भर्ती करेंगे, 20,000 शिक्षकों की मिनिमम भर्ती करेंगे, ठीक है, जुलाई माह में नोटिफिकेशन निकालेंगे, ये मेरा प्रोसेस रहेगा। और एक बात और कहा गया कि अब जो है हम अपना शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं, मतलब क्वालिटी लेवल का बनाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक पोस्ट से सामने आया और उसमें यह भी कहा गया कि अब जो है पोशाक की जो वितरण है या राशि प्रोसेस समझिए जो भी, वो जीविका के माध्यम से किया जाएगा। ये तमाम सवालें, ये तमाम बातें आज एक पोस्ट के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फेसबुक हैंडल, ट्विटर हैंडल, जो भी बोलिए, जिस माध्यम से मांगनिए कि आपने जो देखा है, आज ये बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि टीआरई 4 का जिक्र एक बार आज फिर से नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि क्या टीआरई 4 वालों को लॉलीपॉप दे दिया गया है, क्योंकि इस पोस्ट में कहीं भी टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। तो अब टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए और बस वो यही सोच रहे हैं कि भैया हमारा कसूर क्या है, जिसके लिए हम लाठी खा रहे हैं, जिसके लिए हम हो हल्ला मचा के रखे हुए हैं, जिसके लिए हमारा नेता जेल में है, जिसके लिए हम 2 वर्षों से लगभग एड़ी रगड़ करके पढ़ रहे हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं? वो आज असमंजस में कि क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन वाकई ही आएगा या नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि जुलाई माह में आएगा, लेकिन टीआरई 4 का आएगा या जो वो भर्ती का प्रोसेस है मात्र 20,000 वो आएगा। क्योंकि टीआरई 4 के अंतर्गत ये कहा गया था कि
46,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसका कि अधियाचना बीपीएससी को लगभग 3 माह पहले भेज दिया गया है, लेकिन बीपीएससी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और बीपीएससी के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि भैया हम जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, कि भैया हम फरवरी में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन जारी नहीं होने के कारण टीआरई 4 के अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरे और सबसे बड़े आंदोलन को अंजाम दिए, जिसको लेकर के देश में चर्चा का विषय बना, राज्य सहित चर्चा का विषय बना कि भैया नया सरकार बना है, क्या नया सरकार में लाठी चलना जायज़ है। ये तमाम सवालें उठने लगी। इसको लेकर के सरकार एक्शन मोड में आई। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया वो सिर्फ बिहार भर में ही नहीं दिखाई दी, उसकी जो है आलोचना जो है वो देश के हर एक क्षेत्र में दिखाई दी। मतलब देश के तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि भैया क्या इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाना अनिवार्य है, जिसको लेकर के सरकार एक्शन मोड में। और इसी को लेकर के शायद हो सकता है कि ये हाई लेवल मीटिंग ली गई और मीटिंग में स्पष्ट किया गया कि भैया आप टीचर भर्ती हम इस तरह से करेंगे। लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नहीं होने की वजह से टीआरई 4 के अभ्यर्थी आज भी असमंजस में, वो बस यह सोच रहे हैं कि हमारा जिक्र क्यों नहीं हुआ। क्या आगामी दिनों में 46,000 सीटों पर भर्ती नहीं होगी, मात्र 20,000 का नोटिफिकेशन आएगा? ये वो सोच, ये वो सवाल है जो आज के पोस्ट के बाद खड़ा होता है। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी अभी भी बस यही सोच रहे हैं कि क्या हमने जो 2 सालों से लगभग इसके लिए कड़ी मेहनत की है कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा और हम जो है परीक्षा देंगे, क्या वो अब मात्र 20,000 का पद रह जाएगा? ये वो सवाल है। अब देखिए आज मतलब आप ये समझिए कि आज का जो मीटिंग है उसमें ये बात कहीं स्पष्ट नहीं की गई कि भैया कैसे हम परीक्षा लेंगे, पीटी रहेगा कि मेंस रहेगा कि मात्र एक ही परीक्षा लेंगे, ये बात भी नहीं स्पष्ट की गई है। और ना ही जो है वो ये बात कहा है कि टीआरई 4 का जो है मतलब जो सीट है वही रहेगा। मतलब टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी ये समझे कि वो शायद उसका नसीब ही ऐसा है क्या टीआरई 4 के का जो है अभ्यर्थी को बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार जी ने अपने चुनाव के हर एक रैली में ये बात चिल्ला के कहा था कि भैया हम टीआरई 4 का जो है विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करेंगे और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लगभग 40,000 प्लस सीटों पर भर्ती होगी और उन्होंने आंकड़ा दिया जो है वो लगभग अपने हैंडल से वो बराबर भी निकला। लेकिन वैसा हुआ नहीं। चुनाव से पहले एक कॉन्फ्रेंस किया गया, उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भैया हम जो है नवंबर में सरकार बनेगी, दिसंबर में आपका एग्जाम लेंगे और जनवरी में रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि चुनाव भी होता है, सरकार भी वापस युवा जो है वोट देती है लालच में आकर के कि भैया अगर ये सरकार वापस आ जाएगी तो हमारे बारे में सोचा जाएगा। वोट देती है, सरकार बन भी जाती है, लेकिन उसका ना तो एग्ज़ाम होता है, ना ही रिजल्ट निकलता है और ना ही परीक्षा होता है। अब टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी बस यही सोचे कि भैया कैसे भी मेरा नैया पार हो जाए, लेकिन उसका नैया पार नहीं होता है। 6 माह के अंतर्गत फिर से एक बार मुख्यमंत्री बदलता है, नीतीश कुमार के जगह सम्राट चौधरी का चेहरा होता है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के जगह मिथिलेश तिवारी का चेहरा होता है, लेकिन टीआरई 4 का मुद्दा जस का तस रहता है, कहीं से भी कुछ भी सुनाई हुई नहीं देता, जिसको लेकर के छात्र आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि जब हमारा अधियाचना चुनाव से पहले या चुनाव के 1 महीने बाद बीपीएससी को भेज दिया गया तो हमारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा। जब बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया गया कि भैया हम जो है
सितंबर मंथ में जो है एग्ज़ाम लेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ। ये वो तमाम सवालें लेकर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। इससे एक और भी मुद्दा बीच में गूंजा कि अभी तक TRE 1, TRE 2, TRE 3 में PT और मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। मतलब एक ही सिंगल एग्ज़ाम में इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। लेकिन अब सरकार नोटिफिकेशन निकालने से पहले, BPSC नोटिफिकेशन निकालने से पहले एक से एक तमाशा कर रही थी और कह रही थी कि भैया अब हम PT और मेंस लेंगे और सैलरी जो है वही देंगे। तो वो अभ्यर्थी का अंदर का आक्रोश बाहर आता है और कहता है कि जब आप नौकरी टीचर वाला करवाते हैं और उसकी जो है परीक्षा जो है वो IAS से भी टफ लेते हैं, आखिर ऐसा अन्याय TRE 4 वाले अभ्यर्थियों के साथ क्यों? ये सभी बातों को लेकर के TRE 4 के अभ्यर्थी जो है वो पटना के सड़कों पर, मतलब समझिए कि लगभग 10,000 की भीड़ को लेकर के पटना की सड़कों पर उतरता है। राज्य के कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंचते और आंदोलन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भैया हमारा नोटिफिकेशन जारी करो, हमारा जो शिक्षक भर्ती का पैटर्न है कि मात्र एक एग्ज़ाम वो ही जारी करो, PT मेंस को हटाओ। ये लेकर के पटना की सड़कों पर उतरता है। लेकिन उसको जो है उस दिन वहाँ पे लाठी मिलती है और उसके नेता, छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ साथ 2-3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन को दबा लिया जाता है। लेकिन TRE 4 के ऊपर एक भी नोटिफिकेशन के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। अगर शिक्षा मंत्री की माने तो शिक्षा मंत्री को ये जब सवाल किया जाता था, ये सवाल किया गया कि TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, तो उन्होंने कहा कि भैया हम नया शिक्षा मंत्री बने हैं और हम कल ही शिक्षा मंत्री बने हैं और आज आंदोलन हो गया। तो आप ये समझिए कि जो है ये नोटिफिकेशन जल्द आएगी। ये तमाम इंटरव्यू में उन्होंने कहा और ये जल्द शब्द जो है TRE 4 के अभ्यर्थी लगभग 2 सालों से सुन रहा है और सुन करके शायद जल्द शब्द से TRE 4 के अभ्यर्थियों को जो है अब गुस्सा आता होगा और सोचता होगा कि शायद ये जल्द शब्द ना बना हो, जल्द शब्द के बदला अभी बना हो। क्योंकि TRE 4 के अभ्यर्थियों को इतना आश्वासन मिला है, इतना तारीख मिला है कि वो सोच भी नहीं सकता। किसी व्यक्ति को जब आप बार बार परेशान करते हैं और बार बार जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो अभ्यर्थियों को मानसिक स्थिति को समझिए कि उसकी मानसिक स्थिति आखिर क्या हो गई होगी। जो लगभग जिसकी जो है एज निकल रही है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसकी एज निकल रही है, वो अभ्यर्थी भी अपने टेंशन में। लेकिन आज जो बातें सरकार के द्वारा कही गई उसमें कहीं भी TRE 4 को लेकर के यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एक शब्द में बोल दें कि भैया इस दिन जो है हम TRE 4 का विज्ञापन निकाल रहे हैं। TRE 4 का जो है वो 46,000 सीटों पर ही भर्ती होगी। TRE 4 का जो है जो BPSC के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि जो सितंबर मंथ में एग्ज़ाम लेंगे वही एग्ज़ाम उसी समय में लिया जाएगा। TRE 4 में PT मेंस नहीं रहेगी या आगामी 5 सालों में होने वाले शिक्षक भर्ती में कोई भी तरह की PT मेंस की व्यवस्था नहीं होगी। ये बातें मतलब आज स्पष्ट नहीं हुई, मतलब ये बातें स्पष्ट करके बताई ही नहीं गई। मात्र सरकार एक सीधा लफ्ज़ में कहा गया है। आखिर अभ्यर्थी बार बार बस यही सोच रहा है कि सरकार गोल मटोल जवाब क्यों देती है। शिक्षक भर्ती को लेकर के TRE 4 को लेकर के सरकार हमेशा गोल मटोल जवाब देते रही है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी परेशान हो गया है सिस्टम को देखकर कि आखिर हमारे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों, क्या हमारा दोषी क्या है। अगर भैया आपको लेना नहीं था TRE 4 तो आप पहले ही यह स्पष्ट क्यों नहीं कर दिए कि भैया नहीं लेंगे। आप घोषणा क्यों किए? आप घोषणा कर करके 2 साल सभी अभ्यर्थियों को मतलब जो है आप पढ़ाई के लिए मजबूर कर दिए, आस में रख दिए। कई लोग अपने
घर परिवार को छोड़ करके पटना में जाके बस गए, रूम लेकर के बस गए, पढ़ाई करने लगे, ताकि TRE 4 का विज्ञापन आएगा, परीक्षा देंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बस अभी तक आश्वासन में मिल रहा है। कहते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन फैसला कुछ नहीं। बस वही हो रहा है। आज के पोस्ट में भी बस यही हुआ कि एक तारीख दे दिया गया, उस तारीख में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात कह नहीं सकते। लेकिन ये बात भी सोचने लायक है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और काम करना चाहता है। तो क्या यह वो रास्ता है? क्या सरकार वाकई ही युवा के साथ है? क्या सरकार वाकई ही युवा के बारे में सोच रहा है? अगर सोच रहा है तो भैया गोल मटोल जवाब मत दीजिए। भैया आप स्पष्ट कर दीजिए कि TRE 4 का नोटिफिकेशन कब दीजिएगा, किस डेट में दीजिएगा। अगर जुलाई में ही देना है तो जुलाई में किस डेट तक दीजिएगा? जुलाई के अंतिम माह तक दीजिए, अंतिम सप्ताह तक दीजिए, या अंतिम सप्ताह या फर्स्ट सप्ताह में दीजिए। ये बात आप एक लिखित दे दीजिए, ताकि TRE 4 का जो अभ्यर्थी है वो निश्चिंत होकर के अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सके। वो इधर उधर के न्यूज़, इधर उधर के खबर को सुन करके डिप्रेशन में ना जा सके। क्योंकि वो अभ्यर्थी, सोचिए आप थोड़ा, कि जो अभ्यर्थी लगातार 2 वर्षों से शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा है, उसके बारे में सोचिए कि आखिर उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। अभी के समय में उसका एज निकलता जा रहा है, लेकिन विज्ञापन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार को यह स्पष्ट करनी चाहिए कि हम विज्ञापन कब निकाल रहे हैं, किस डेट में निकाल रहे हैं। और जो हमने सितंबर माह के में बोला है कि TRE 4 का एग्ज़ाम लेंगे, वही माह रहेगा, यही डेट रहेगा और वही सीट की संख्या रहेगा, 40,000 समथिंग सीट की संख्या रहेगा। अब जो सवाल गूंजता है कि सरकार ने जो कहा है 20,000 शिक्षक भर्ती हर एक साल होगी, अगर जो ये 20,000 शिक्षक भर्ती TRE 4 में कर दिया जाता है तो सोचिए ज़रा कि इसका सब्र का बांध टूट जाएगा और TRE 4 का अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर नजर आएगा। क्योंकि लगातार लगभग 2 वर्षों से उसको जो है यह लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भैया TRE 4 का विज्ञापन लगभग 46,000 सीटों पर आएगा। फिलहाल आप ज़रा सोचिए। और सरकार के एक मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया, निकलने के बाद शिक्षा मंत्री तो जवाब देने से बचते हुए रहे, लेकिन एक मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि 2 से 4 दिनों में यह बात स्पष्ट कर दी जाएगी TRE 4 को लेकर के। अब 2 से 4 दिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर भारी पड़ने वाला है। क्या अब इसी 2 से 4 दिन में यह स्पष्ट होगी PT या मेंस होगा या नहीं होगा? क्या एकल परीक्षा होगी? क्या 46,000 सीटों पर भर्ती होगी? ये तमाम सवाल है। नमस्कार। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं चैनल को फॉलो कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपके तक पहुंचा सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।